आपा का यूं सारा सारा दिन बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा समझा, जवेरिया की बाबित बात कर रहे हो। देखो भाई, वो सारा सारा दिन घर में पड़े पड़े बोर हो जाती होगी। मुझे पता है कि वो कहाँ जाती है। सुनो, तुम्हें मुझ पे एतमाद तो है ना? हाँ, बहुत है। अपने से भी ज्यादा एतमाद है तुम पर। जूही, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। देखो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, चाहे मुझे अपनी जान देना पड़े या मुझे ताया जी की जान लेना पड़े, लेकिन ये मकान मैं उनके नाम नहीं होने दूंगा। मेरा प्रॉमिस है तुमसे। अल्ताफ की मौत के बाद तुम्हें कुछ दिन घर पे ही रहना होगा। हाँ, जाहिर है बेवा का रोल अदा करना है और फिर वो इद्दत के दिन भी गुजारने हैं। आपा आपके पास अपना पर्स भूल गई, उसमें कुछ पैसे हैं, संभाल के रखिएगा। मैं शाम को आपसे ले लूंगा। लेकिन जवेरिया तो काफी दिन हो गए मेरे पास नहीं आई। है? हेलो? अरे लाइन काट दी। बेटा तुम ऊपर जाओ। क्यों क्यों किया ऐसा? कल मेरे घर पे कुरान की कसम खाई थी, अपने बच्चों का वास्ता दिया था, वादा किया था मुझसे, और आज आज फिर उस शख्स की दोस्ती में इतनी अंधी हो गई कि अपने मासूम बच्चों को यतीम बना देना चाहती है। जहर दे रही है अल्ताफ भाई को। अरे वाह वाह, जवेरिया बेगम, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। कल तो तुम कह रही थी कि खावर अब इस घर में कभी नहीं आएगा, और अब खुद ही फोन करके बुला लिया। क्या क्या हो रहा है यहाँ? खामोश क्यों तुम सब? अरे बोलो, क्या हो रहा है यहाँ? मैं आपको सब कुछ बताता हूं। खावर, प्लीज कुछ मत बोलिएगा। नहीं राबी, ये गुनाह है, जुर्म है, और मैं किसी गुनाह का शरीक नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्या मतलब? आपकी बीवी और मेरी बड़ी बहन, इनकी दोस्ती एक जीशान नामी शख्स से है। क्या? जवेरिया? और ये उसके साथ मिलकर आपको जहर दे रही थी। आपने मुझे जबरदस्ती रोक लिया, मैं चली जाती तो अच्छा था। तुम अल्ताफ से नजरें मिला पाती? तुम्हारी बेटी ने वो कुछ कर दिया है कि हम दोनों को डूब कर मर जाना चाहिए। मेरी बच्ची से गलती हो गई, खावर को चाहिए था कि उसे माफ कर देता। गलती? अपने शोहर को धोखा देना, गैर मर्द से ताल्लुकात रखना, अपने शोहर को जहर देना, इसको तुम गलती कहती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अनीसा बेगम। अल्ताफ उस पर पुलिस केस भी कर सकता है। क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं।
उसको ये इख्तियार है। आप खावर को टेलीफोन करें। नहीं नहीं, वो सब कुछ संभाल लेगा। खावर तो बहुत गुस्से में है। उसका गुस्सा भी तो जायज है। अब वो इस पोजीशन में वहां पर बैठा हुआ है अल्ताफ के सामने, हमारी शर्मिंदगी की उसका क्या हाल होगा, ये सोच सोच कर मुझे घबराहट हो रही है। खबर ये सब सच नहीं है। काश ये सच नहीं होता। कोई सबूत है तुम्हारे पास? इनका ये मोबाइल। जवेरिया, क्यों किया ये सब? क्यों किया ये सब? हाँ? अरे थोड़ा थोड़ा जहर दे रही थी मुझे, एक साथ ही दे दिया होता ना, किसी दिन पूरा से पिला दिया होता मुझे। पर से एक गैर मर्द से तुम्हारा ताल्लुक, जवेरिया, मेरी ये तौहीन की है तुमने मेरी खैर मर्द से। खबर ये सब तुम्हें कब पता चला? परसों मैंने इन्हें किसी लड़के के साथ देखा था। जब घर पे बात की तो उन्होंने एतराफ किया, लेकिन सिर्फ इतना कि 1-2 बार फोन पे बात हुई है या 1-2 बार मुलाकात। मैंने इनका मोबाइल अपने पास रख लिया। रात को जब मैंने उसे चेक किया तो मुझे इंकशाफ हुआ कि आपके खाने में जहर मिला रही थी। तभी तुम मेरी पसंद के खाने पका रही थी, मेरे साथ बैठ बैठ के मुझे खिला रही थी कि मैं तुम्हारा हुआ दिया हुआ जहर खा सकूं। अच्छा नहीं किया तुमने, बहुत बुरा किया। मैं पुलिस में इसकी रिपोर्ट जरूर करूंगा, जरूर करूंगा रिपोर्ट। नहीं भाईजान, खुदा के लिए
आप इन्हें माफ कर दें। ये माफ करने के काबिल है? कोई काम किया है इसने ऐसा कि इसे माफ कर दिया जाए? नहीं, पुलिस में मैं रिपोर्ट जरूर करूंगा। इसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। छोड़ूंगा नहीं इसे, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या खबर? मेरी जगह ना खुद को रखकर सोचो, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? क्या करते तुम? मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता। जवेरिया तुम्हें तलाक देता। जवेरिया मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुझे। बात इतनी बढ़ गई और आपने अपनी जात बिदरादी को कुछ नहीं बताया? यही तो भूल हो गई मोहन जी। मैंने सोचा हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर हर धर्म वाले शांति और प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं। ऐसे में निर्मला अगर किसी मुसलमान लड़के से दोस्ती करती है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। परंतु अब बात
प्रेम और विवाह तक पहुंच गई है। अब आपको ही इसका कोई उपाय करना होगा। उपाय? उपाय? आनंद जी, उपाय तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन परंतु निर्मला जो है वो आपके परिवार की सपूत्री है। वो बड़ी घमंडी और गुस्से वाली छोकरी है मोहन जी। कुछ भी हो, धर्म से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी कारण तो हमने आपको बुलाया है। हमारी तो वो सुनती नहीं। शायद बिरादरी के सरपंच होने के नाते आपकी आज्ञा का वो पालन कर ले। उससे अवश्य करना होगा। मैं तुरंत ही उस छोकरी से मुलाकात करूंगा। आपसे बात करके मेरा मन शांत हो गया, वरना यही चिंता मेरे मन को खा रही थी। एक हिंदू नारी का मुसलमान लड़के से संबंध होने जा रहा है। हे भगवान, ये तो अन्याय है। आनंद जी, आप चिंता ना करें। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। यहाँ का कानून बहुत सख्त है, परंतु यहाँ की मिनिस्ट्री से थोड़ी बहुत जान पहचान है मेरी। अब इतना अंधेर थोड़ी है इस देश में, है? आप फिक्र ना करें, ना करें फिक्र। ये जवेरिया की किए की कम से कम सजा है। अल्लाह करे जमीन फटे, उसमें अल्ताफ दफन हो जाए, अरे उसे मौत आए, गरक हो जाए वो कमबख्त। आप भी कितनी जालिम है माँ। बजाय ये कि अपनी बेटी के लिए शर्मिंदा हो, अभी भी आप अल्ताफ भाई को ही कोस रही हैं। क्यों ना कोसूं? अरे उसने मेरी मासूम बच्ची पर कितना बड़ा जुल्म किया है, मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है बेटा। इसने तो कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं की है। ये क्या एहसास करेगी? अरे मैं कहती हूँ, तुम लोग बच्चों को साथ क्यों नहीं लाए? क्यों लेकर आता? अभी उनका बाप जिंदा है, हमसे बेहतर देखभाल कर सकता है उनकी। ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। खूबसूरत तो मैं हमेशा से, वरना तुम मुझसे शादी ना। इतनी मेहनत से बनाया है मैंने खाना। तबीयत बिगड़ने लगती है। हाँ, जैसे कि मैं खाने में तुम्हारे जहर मिला के देती हूँ ना तुमको। आप अपने घर से बिल्कुल गाफिल रहने लगे। भाईजान, आज के बाद आप आपा को घर से बाहर नहीं जाने देंगे, और अगर जाना ही है तो आप भी उनके साथ जाएंगे। मुझे जवेरिया पर पूरा एतमाद है। तुम्हें मुझ पे एतमाद तो है ना? मैं जवेरिया तुम्हें तलाक देता हूं। जवेरिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूं।
जवेरिया, ये तुमने क्या किया जवेरिया, ये क्या किया? क्या किया जवेरिया, ये तुमने क्या किया? क्या किया, ये क्या किया?